Hello students, we are live now. It is the time of your science class. Okay. So I am going to continue with chapter number 3. Okay, and today's topic is thermoplastic and thermosetting plastic. Okay, plastics are classified as thermoplastics and thermosetting plastics on the basics of their reactions to heat. स्टूडेंट्स सभी ने देखा होगा जैसे कुछ प्लास्टिक्स होती हैं, ईज़िली आप उसको हीट कराएं या बहुत आराम से उसको आप मोड़ ओड़ के अपने किसी भी तरीके से चेंज कर देते शेप और साइज़ में। कुछ बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है, वो नॉर्मली उनको अगर हीट कराएं तो वो बर्न ईज़िली नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे जो अच्छी क्वालिटी के देखे होंगे आपने, जैसे हैवेल्स और विप्रो के जो ये आते हैं स्विचेस वगैरह, ठीक है, तो अगर आप इनको हीट कराएंगे तो भी ये बर्न नहीं होंगे, ठीक है। इसमें पता नहीं कितने डिग्री सेल्सियस जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तब ये हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी जो कैरेक्टराइज बेस पे प्लास्टिक्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, थर्मोप्लास्टिक्स plastics which get deformed easily, ठीक है, प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग, ठीक है, आराम से हीट करके उसको डिफॉर्म्ड किया जा सके, दूसरे आकार में चेंज किया जा सके, एंड कैन बी बेंट ईजली, आराम से मोड़ा जा सके, आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, ऐसी प्लास्टिक्स को क्या बोला जाता है? थर्मोप्लास्टिक्स। एग्जाम्पल्स पॉलीथिलीन, PVC, Teflon, etc. Uses of thermoplastics are used to make combs and various types of containers. Okay, and next topic is thermosetting plastic. ओके, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और देखिए ये बोर्ड का एक साइन भी आपको यहाँ साइड में बना के दिया गया है, जिससे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ये बनाया जाता है। दीज प्लास्टिक्स अंडरगो परमानेंट चेंजेस, ठीक है, दीज प्लास्टिक्स अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, दैट इज व्हेन दीज प्लास्टिक्स आर मोल्डेड वंस, अगर इसको एक बार किसी एक आकार में बदल दिया गया, दे कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, फिर उसको दोबारा हीट करा के सॉफ्टेंड मतलब सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई? एक बार तो इसको हमने हीट करके इसको किसी भी एक शेप साइज़ में चेंज कर दिया, लेकिन सोचे चेंज करने के बाद अब इसको हम चेंज कर लें दोबारा हीट करा के, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बैकलाइट एंड मेलामाइन, bakelite and melamine are the examples of thermosetting plastics. Bakelite is an insulator and used to make handles of various kitchen utensils, ठीक है। जो बैकलाइट होता है वो इंसुलेटर्स का काम करता है। इंसुलेटर्स मतलब जिसमें हीट ईजिली पास नहीं होती है, ठीक है, और जितने भी वेरियस किचन हैंडल्स होते हैं यूटेंसिल्स के, वो इसी से ही बनाए जाते हैं। चाय का फ्राईदान होगा और आयरन वो होगा आपके यहाँ, ठीक है। तो सारे यूटेंसिल्स जो होते हैं मोस्टली उसके हैंडल्स जो बने होते हैं वो बैकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बने होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इनका यूज़ इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में भी होता है। मेलामाइन हैज़ फायर एंड हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़, मेलामाइन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैसी होती है? फायर एंड हीट रेजिस्टेंट, ठीक है, मतलब ये ईजिली फायर और हीट को रेजिस्टेंट नहीं करते हैं, तुरंत इनमें आग नहीं लगती है, ठीक है। एंड इज़ यूज टू मेक किचन वायर, फ्लोर टाइल्स एंड फायर स्टेंट फैब्रिक्स। ओके, अब यहाँ कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। सो हमारे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा टफ होंगे नहीं। दे आर सॉफ्टन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग, दीज डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग बट बिकम हार्ड।
ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग दे स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, दे कैन बी रिमोल्डेड, रिकास्ट एंड reshaped. They can't be remolded or reshaped. They are less brittle and soluble in some organic solvents. They are more brittle and insoluble in organic solvents. They usually have a linear structure, that is polythene, PVC and Teflon. They have a three-dimensional cross-linked structure. Examples बैकलाइट एंड मेलामाइन। ओके, सो ये कुछ डिफरेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये इसको अपने माइंड में सेट करके रखना। जर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ यहाँ प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक्स आर आइडियल सब्सटीट्यूट्स फॉर मेटल्स। ठीक है, ओके, प्लास्टिक्स को आइडियल सब्सटीट्यूट्स भी बोला जाता है मेटल्स का, मतलब जहाँ मेटल्स नहीं यूज़ करते हैं वहाँ हम इसके मेटल्स की प्लेस पे क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आइडियल सब्सटीट्यूट्स माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ना। मेटल्स, ग्लास और आगे भी हैं, सॉरी, मेटल्स, ग्लास और एंड वुड, ठीक है, इनका सब्सटीट्यूट्स प्लास्टिक्स को माना जाता है, वो भी आइडियल वाला। बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, क्योंकि इसका एयर, वाटर और सनलाइट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, दे ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट केमिकली अंडर नॉर्मल कंडीशंस, और ये जो होता है इस पे रिएक्ट केमिकली भी बहुत कम करता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, प्लास्टिक्स आर नॉट corroded easily but are heated sensitive। ठीक है, प्लास्टिक्स आर नॉट corroded easily। ओके, प्लास्टिक्स आर नॉट corroded easily but are heated sensitive। बात समझ में आ गई ना। जो प्लास्टिक्स होता है, एक बार आग पकड़ लेता तो उसको आसानी से बुझाया नहीं जा सकता है, और हीट जो होती है उसमें सेंसिटिवली हीट किया करता है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका तो सबसे बढ़िया एग्जांपल वायर का है। वायर के ऊपर देखिए प्लास्टिक की एक कवर लेयर चढ़ी होती है मेटल्स के ऊपर, ठीक है, जिससे कि करंट आपको ना मारे। Plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wire have plastic covering, and handles of cooking utensils are screwdrivers are made up of plastics. Okay, plastic is light, strong and durable। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा टिकाऊ। Plastics and other synthetic polymers are light, strong, durable and can be molded into different shapes। ठीक है, और इनको बहुत सारे डिफरेंट शेप्स एंड साइज में क्या कर सकते हैं, मोल्ड बदल सकते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स इज मेड यूज ऑफ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टिक के कई सारे हाउस होल्ड्स के जो आइटम्स हैं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक कार, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट पार्ट्स। ठीक है, इनका जो यूज़ होता है कार, एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट पार्ट्स को भी बनाने में यूज़ होता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, और प्लास्टिक जो होता है वो मेटल से चीप होता है। ठीक है, मतलब सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज का टॉपिक आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स जो है वहाँ तक आपका हो गया है। एप्लीकेशंस प्लास्टिक्स कल स्टार्ट होगा, चूँकि वीडियो 10 मिनट्स का हो रहा है धीरे धीरे, और हो भी जाएगा, और अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी। सो बाय, टेक केयर।